जिस शादी समारोह में मैं अपने पति के साथ शामिल होने आई, उसमें शिखा भी मौजूद थी। उसका कुछ दूरी से मेरी तरफ नफरत व गुस्से से भरी नजरों से देखना मेरे मन में किसी तरह की बेचैनी या अपराध बोध का भाव पैदा करने में असफल रहा था। शिखा मेरी कॉलेज की अच्छी सहेलियों में से एक है। करीब 4 महीने पहले मैंने मुंबई को विदा कहकर दिल्ली में जब नया जॉब शुरू किया तो शिखा से मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। जिस शाम मैं पहली बार उसके ऑफिस के बाहर उससे मिली, विवेक भी उसके साथ था। वह घंटे भर हम दोनों सहेलियों के साथ रहा और इस पहली मुलाकात में ही मैं उसके शानदार व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई थी। क्या विवेक तुझसे प्यार करता है? उसके जाते ही मैंने उत्तेजित लहजे में शिखा से यह सवाल पूछा था। हाँ, और मुझसे शादी भी करना चाहता है, ऐसा जवाब देते हुए वह शर्मा गई थी। यह तो अच्छी खबर है, पर यह बता कि रोहित तेरी जिंदगी से कहाँ गायब हो गया है? मैंने उसके उस पुराने प्रेमी के बारे में सवाल किया जिसके साथ घर बसाने की इच्छा वह करीब 6 महीने पहले हुई। हमारी मुलाकात तक अपने मन में बसाए हुए थी। आंतरिक कश्मकश दर्शाने वाले भाव फौरन उसकी आंखों में उभरे और उसने संजीदा लहजे में जवाब दिया। वह मेरी जिंदगी से निकल गया था, पर क्यों? मैं विदेश जाकर बसने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती, पर वह मेरे लाख मना करने के बावजूद अपने जीजा जी के साथ बिजनेस करने 3 महीने पहले अमेरिका चला गया था। उस समय मैंने यह मान लिया था कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। फिर क्या हुआ? उसका ना वहाँ काम बना और ना ही दिल लगा, तो वह 15 दिन पहले वापस भारत लौट आया और रोहित के पास लौटने तक तू विवेक के प्यार में पड़ चुकी थी। हाँ, तो अब तू रोहित को सारी बातें साफ साफ क्यों नहीं बता देती? यह मामला इतना सीधा नहीं है नेहा। मैं आज भी अपने दिल को टटोलने पर पाती हूँ कि रोहित के लिए वहाँ प्यार के भाव मौजूद है और विवेक से भी तुझे प्यार है। हाँ, मैं उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। उसका साथ मुझे बहुत पसंद है, पर कोई कमी है क्या उसमें? तू तो जानती ही है कि रोमांस को मैं कितना ज़्यादा महत्व देती हूँ। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे सारे नाज नखरे उठाते हुए मेरे आगे पीछे घूमे। पर विवेक वैसा नहीं करता। उसका कहना है कि वह मेरे साथ तो चल सकता है, पर मेरे आगे पीछे कभी नहीं घूमेगा। वह चाहता है कि मैं अपने बलबूते पर खुश रहने की कला में माहिर बनूं। उसके मन की उलझन को मैं जल्दी ही समझ गई थी। रोहित अमीर बाप का बेटा है और शिखा पर जान छिड़कता है। रोहित उसकी जिंदगी से इतनी देर के लिए दूर नहीं हुआ था कि वह उसके दिल से पूरी तरह निकल जाता। दूसरी तरफ वह विवेक के आकर्षक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित है, पर उसके साथ जुड़कर मिलने वाली सुरक्षा के प्रति ज़्यादा आश्वस्त नहीं है। वह अपने पुराने प्रेमी को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, पर विवेक के साथ ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं। हम दोनों ने कुछ देर रोहित और विवेक के बारे में बातें की, पर वह किसी एक को भावी जीवन साथी चुनने का फैसला करने में असफल रही थी। मेरा ममीरा भाई कपिल प्रेस रिपोर्टर है। उसके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं। मैंने उससे कहा कि विवेक की ज़िंदगी के बारे में खोजबीन करने पर उसे अगर कोई ख़ास बात मालूम पड़े तो मुझे ज़रूर बताए। उसने अगले दिन शाम को
को ही मुझे यह चटपटी खबर सुना दी कि विवेक का सविता नाम की इंटीरियर डिजाइनर के साथ पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था, पर फिलहाल दोनों का मिलना कम हो गया था। मैंने यह खबर उसी शाम शिखा के घर जाकर उसे सुनाई तो वह परेशान नजर आती हुई बोली, यह हो सकता है कि अब उन दोनों के बीच कोई चक्कर ना चल रहा हो, पर मैं फिल्मी हीरो से आकर्षक विवेक की वफादारी के ऊपर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। क्या गारंटी है कि वह कल को इस पुरानी प्रेमिका के साथ फिर से मिलना जुलना शुरू नहीं करेगा या कोई नई प्रेमिका नहीं बना लेगा। अगले दिन उसने विवेक से सविता के बारे में पूछताछ की तो उसने किसी तरह की सफाई न देते हुए इतना ही कहा, सविता के साथ अब मेरा अफेयर बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर अगर तुम्हें मेरे प्यार पर पूरा भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊँगा। किसी तरह का दबाव बनाकर तुम्हें शादी करने के लिए राजी करना मेरी नज़रों में गलत होगा। अगले दिन शाम को मुझे लंबे समय बाद रोहित से मिलने का मौका मिला था। इसमें कोई शक नहीं कि विवेक के मुकाबले उसका व्यक्तित्व कम आकर्षक था। वह शिखा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, पर उसे विवेक हंसाकर खुश नहीं कर पाया। उस रात ऑटो रिक्शा से घर लौटते हुए शिखा ने अपने दिल की उलझन मेरे सामने बयान की। रोहित के साथ भविष्य सुरक्षित रहेगा और विवेक के साथ हंसते हंसाते वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता। रोहित के साथ की गई आदत गहरी जड़ें जमा चुकी हैं और विवेक जीवन भर साथ निभाएगा, ऐसा भरोसा करना कठिन लगता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किसके हक में फैसला करूं। वैसे उसने जब भी मेरी राय पूछी, मैंने उसे रोहित के पक्ष में शादी का फैसला करने की सलाह ही दी थी। उसके हाव-भाव से मुझे लगा भी कि उसका झुकाव रोहित को जीवन साथी बनाने की तरफ बढ़ गया था। करीब 3 दिन बाद शिखा ने फोन पर रोमांसी आवाज में मुझे बताया, विवेक को किसी से रोहित के बारे में पता चल गया है। उसने मुझ पर 2 नाव में सवारी करने का आरोप लगाते हुए आज मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। मुझे लगता है कि वह मुझसे दूर जाने का मन बना चुका है। इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि तू भी तो रोहित से शादी करने का मन काफ़ी हद तक बना ही चुकी है। मैंने उसे हौसला दिया। अब मेरा मन बदल गया है नेहा। विवेक के दूर हो जाने की बात सोचकर ही मन बहुत दुखी हो रहा है। देख, रोहित ने एक बार मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया था। इसी कारण मैं उसके साथ रिश्ता तोड़ने में किसी तरह का अपराध बोध महसूस नहीं करूंगी। विवेक की गलतफहमी दूर करने में तू मेरी हेल्प कर प्लीज़। ओके, मैं आज शाम उससे मिलूंगी। मैंने उसे ऐसा आश्वासन दिया था। आगामी दिनों में विवेक के साथ अकेले मेरा मिलना जुलना कई बार हुआ और इन्हीं मुलाकातों में मुझे लगा कि उस जैसे जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानने वाले खुशमिजाज इंसान के लिए बात बात पर टूटने वाली नखीली शिखा विवेक के लिए उपयुक्त जीवन साथी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रख इस मामले में मैंने रोहित की सहायता करने का फैसला मन ही मन किया। मैं अगले दिन शाम को रोहित से मिली और उसे शिखा का दिल जीत लेने के लिए एक सुझाव दिया। स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।